नमस्कार दोस्तों, RMS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी वो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हमने कोई आज टॉपिक नहीं लिया है, लेकिन आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो परीक्षा देने तो जाता है, लेकिन परीक्षा से पूर्व उसको क्या करना चाहिए, परीक्षा के दिन उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या पढ़ना चाहिए, कैसी इसको अपनी मानसिक प्रवृत्ति रखनी चाहिए, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो करना आवश्यक है, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो उसको करना आवश्यक नहीं है या उसको उन कार्यों को करने से उनको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं पहली बात करूंगा कि परीक्षा से पूर्व की तैयारी, मतलब हमको परीक्षा से पहले क्या तैयारी करनी है, परीक्षा से पहले हमको क्या करना चाहिए। ये हम इसलिए इस वीडियो को बनाना उचित समझा है हमने, क्योंकि अभी आपको पता है कि रीट का भी एग्जाम आ रहा है, क्लास 10th के एग्जाम आ रहे हैं, क्लास 12th के एग्जाम आ रहे हैं, क्लास 8th के एग्जाम आ रहे हैं। लगभग अधिकतर एग्जाम जो हैं वो अभी होने वाले हैं और उन एग्जाम के लिए ये बहुत ही लाभप्रद वीडियो जो है वो साबित होगा। क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम वीडियो को लंबा नहीं करके और आपको इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षा से पहले सामान्य रूप से क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात करूंगा कि पढ़ाई के लिए सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये स्वस्थ शब्द है, ये स्वस्थ जो शब्द है, इसमें स्वस्थ आपका शरीर यदि रहता है तो शरीर के अंदर जो आपका मस्तिष्क है ये भी आपका स्वस्थ रहेगा। ऐसा कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क, शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और यदि स्वस्थ मस्तिष्क जो है यदि वो आपके अंदर है तो शायद मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई में आपका जो मन है वो अब आवश्यक रूप से आपकी पढ़ाई में लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है इसको स्वस्थ को इस शब्द के लिए हमको क्या करना चाहिए। इस शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी दिनचर्या। सबसे महत्वपूर्ण होती है क्या? दिनचर्या। दिनचर्या में आपका सुबह जागना, ठीक है ना, आपका व्यायाम करना, आपका खाना पीना, खान पान, ठीक है ना, आपका सोना, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल होती है कि आप खेलकूद कितना कर रहे हैं, पूरी नींद। अब आपको इन चीजों के लिए देखिए समय पर आप जागेंगे, जागने के बाद आप थोड़ी व्यायाम करेंगे या आप कोई खेल कूद भी कर सकते हैं, और खाने पीने का ही मतलब यहाँ पर आपको पौष्टिक भोजन की विशेष आवश्यकता है। पौष्टिक भोजन यहाँ पर आपको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसके बाद आप जो है वो समय पर सो रहे हैं और आपको जो पूरी नींद है वो आपको लेनी है। ये कार्यों पर आपको विशेष ध्यान रखना। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, परीक्षा से पूर्व आपको क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले अपनी दिनचर्या जो है उसको सही करना है। दिनचर्या से आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। दिनचर्या में आपको क्या क्या करना है, समय पर जगना है, व्यायाम करना है, व्यायाम खेलकूद वगैरह भी आप कर सकते हैं, पौष्टिक भोजन करना है और आपको पूरी नींद हमेशा लेनी है। इसके अलावा क्या करना है आपको इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपने देखा होगा कि हम पढ़ते रहते हैं और जब हमको नींद आती है तो हम सो जाते हैं। हम पढ़ते सो जाते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते जो है वो बुक को लेकर ही सो जाते हैं, बुक को ऊपर लेकर सो जाते हैं, बहुत से की बुक गिर जाती है। तो आपको सोने से 30 मिनट पूर्व पढ़ाई बंद करनी है।
ये सबसे मेन चीज है। आपको पढ़ाई जो है वो सोने से 30 मिनट पूर्व आपको पढ़ाई बंद करनी है। माना कि मेरी दिनचर्या में 11 बजे सोना है, 11 बजे मुझे सोना है, तो मैं 10:30 बजे पढ़ाई बंद करूंगा, पढ़ाई बंद कर दूंगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो साइंस है ये भी कहती है, हमारी विज्ञान कहती है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है जब किसी कार्य को करता है तो वो बिजी रहता है, वो व्यस्त रहता है। और यदि उसी व्यस्तता में आप सो जाते हैं, उसी व्यस्तता में आप नींद ले लेते हैं, तो जो आपका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूपेण सोने के लिए तैयार नहीं होता है, और जो आपने जो कार्य किया है उसको वो स्टोर नहीं कर पाता है, सही ढंग से उसको वो स्टोर नहीं कर पाता। जैसे माना कि हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम डायरेक्ट बंद नहीं करते, उसको भी हम शट डाउन करते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे बंद किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको सोने से वो आधा घंटे पहले आपको अपने दिमाग को क्या करना है? विश्राम देना है, और उसके बाद आधा घंटे बाद आपको सोना है। अब आपको ये सोचना है कि भाई ये आधा घंटे में आप क्या करेंगे, ये 30 मिनट में आप करेंगे क्या? तो इस 30 मिनट में आप कोई मनोरंजक कहानी पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, या आप टहल सकते हैं, या ऐसा कोई कार्य आप कर सकते हैं जिसमें आपकी 30 मिनट निकल जाए। ये दूसरा कार्य आपका हो गया। और अब आपको तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपको करना है, ये आपका दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य आपको करना है कि कभी भी आप लगातार एक समय में नहीं पढ़ता, एक समय में लगातार नहीं पढ़े। एक समय में आप लगातार नहीं पढ़े अधिक समय तक। जैसे माना कि आप पढ़ने बैठ गए, तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप लगातार बहुत अधिक समय तक नहीं पढ़े, लगातार एक समय में लगातार अधिक समय तक नहीं पढ़े, आप अधिक समय तक आप नहीं पढ़े। इसमें आपको क्या कहना है? मध्य में आपको ब्रेक लेना है। मध्य में क्या लेना है? आपको ब्रेक लेना है। इससे क्या होता है कि जो हम लगातार जब किसी कार्य को करते हैं, आपको पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का हमारे मस्तिष्क पर क्या होता है? इफेक्ट होता है, मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, मतलब मस्तिष्क हमारा काम कर रहा होता है। तो मस्तिष्क को की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, धीरे धीरे मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। तो जब आप ब्रेक ले लेंगे तो वापस से हमारा जो मस्तिष्क है वो बराबर कार्य करने लग जाएगा। तो इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आपका जो पढ़ाई में मन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। इससे अपन को आगे क्या करना है? एक अपन ने यदि कोई भी टॉपिक आपका जो है वो आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी विषय या बिंदु, कोई भी विषय या बिंदु ऐसा हो जो आपकी पर पकड़ क्या है? बिंदु पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो उसे मजबूत बनाकर रखें। हम क्या करते हैं कि हम जब पढ़ते हैं, चाहे हम 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिस पर हमारी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होती है।
और उस पकड़ मजबूत होने के कारण हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये चीज तो मेरी याद है, तो उसको आप मजबूती से पकड़ के रखें, उसको आप मजबूत बनाकर रखें। ये मजबूती आपको इस विषय के लिए, इस बिंदु के लिए और पूरी परीक्षा के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, आपको एक विश्वास देगी कि मुझे इतना आता है या मुझे ये टॉपिक अच्छे ढंग से आता है, मैं इसको परीक्षा में आराम से कर दूंगा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। और एक जो है इसके, ये परीक्षा पूर्व की तैयारी चल रही है सारी। एक जो है, यदि किसी भी, अब ये तो हो गई आपकी क्या है कि जिस बिंदु में आप परफेक्ट हैं, यदि किसी बिंदु, किसी विषय या बिंदु, किसी विषय या बिंदु में समस्या है तो बिना किसी डर के अपने शिक्षक को बता दें। ये अपन को ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी बिंदु के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी झिझक के कारण वो अपने टीचर को नहीं बता पाते, अपने अध्यापक को नहीं बता पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो परीक्षा से पूर्व ये सारी चीजें आपको अपने शिक्षक को बता देनी है। और यदि आप अपने शिक्षक को इस चीज को बताते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो शिक्षक आपको उस समस्या का उचित समाधान आपको करवाएगा। एक चीज आप इसमें ये भी है कि सहपाठी की मदद भी ले सकते हैं, सहपाठी की मदद, इसमें आप सहपाठी की मदद भी ले सकते हैं। आपके साथ में जो बच्चा पढ़ रहा है, जिससे आपकी जो झिझक है वो आपकी खुली हुई है, तो आप उस बच्चे के साथ, अपने दोस्त के साथ इस बात को शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं और एक ग्रुप टीचिंग कर सकते हैं। मतलब एक समूह शिक्षण भी आप कर सकते हैं। समूह शिक्षण मतलब आप अपने दोस्तों के साथ में 2 या 3 या 4 दोस्त जो हैं वो बैठे हैं और उनके साथ मिलकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर आप अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। एक आपको जो परीक्षा से पूर्व जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि मित्रों से किसी भी प्रकार की बहस न करें। यदि आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ क्या करेंगे, सबसे मेल जोल बनाकर रखेंगे और हिल मिलकर आप रहेंगे। आप किसी से किसी भी प्रकार की बहस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी हम अधिक बहस करने के कारण हम अपने दोस्तों के साथ क्या होते हैं, हम उलझ जाते हैं, हमारी उनसे कोई झगड़ा हो जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है। तो ये कार्य भी हमको बिल्कुल नहीं करना है। आगे हमको ये तो हमें एक, अब इसमें मैंने पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नहीं बताया आपको, ये सामान्य चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि पढ़ाई कैसे करनी है। अब मुझे इसमें, ये तो मेरा व्यवहार हो गया या मैंने अपने जीवन में ये चीज करनी है या नहीं करना है, लेकिन अब मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। तो एक बार आपको अपने पाठ्यक्रम की जांच करनी है, अपने पाठ्यक्रम की जांच। सबसे पहले अपन को पाठ्यक्रम की जांच करनी है कि मेरा जो सिलेबस है वो क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई जो है वो हुई है या नहीं हुई है। और दूसरी चीज, इसमें पूर्व परीक्षा के पेपर भी आपको देखने हैं। पूर्व परीक्षा के पेपर, सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम करना है। जब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे ढंग से एक कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हमारा पाठ्यक्रम जो, मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है,
तो फिर इसके बाद में आप पूर्व परीक्षा के पेपर देखें और उससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा में पेपर किस प्रकार का आता है और उसको मैं कर पाऊंगा या उसको मैं नहीं कर पाऊंगा, ये अपन को ध्यान रखना है। और यदि आपको ये जो पेपर है ये आपने देखा, कोई चीज यदि आपको ऐसी लगी कि भाई ये मेरे पाठ्यक्रम में मैंने जो पढ़ा है उससे थोड़ा कुछ इसमें अलग है, माना कि मुझे इसमें 10% कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके लिए कोई अन्य पुस्तक की आवश्यकता है, अन्य कोई मॉडल पेपर की आवश्यकता है। आपको जैसे 10th और 12th में किसी बच्चे को कोई डैश वर्क की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर उसकी पूर्ति कर सकता है, मतलब वो रेफरेंस वाली पुस्तक या वो सहायक पुस्तक को ले सकता है और खरीद सकता है। दूसरी चीज ये हो गया अपनी पिछली जो गलती है, पिछली जो गलती है इनको अपन को ध्यान रखना है और इनका दोहरान ना हो, इनका दोहरान नहीं हो। मतलब आपने यदि कोई पिछली गलती की है, जैसे कोई पेपर में, जैसे आपके स्कूल में कोई पेपर लगा हो या कोचिंग में आप पढ़ते हैं वहां पर आपका कोई पेपर लगा हो और वहां पर आपसे कोई ऐसी बड़ी गलती हो गई है और उसका आपको नुकसान हुआ है, वो आपके टीचर के द्वारा आपको बताया गया है, तो उस गलती का दोहरान दोबारा नहीं हो, बल्कि उसको सुधार करने का जो है आपने काम किया है वो गलती दोबारा आपकी नहीं हुई है, तो ये मान के चलिए आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी चीज अपन को कोई भी चीज है, ये आपका हो गया। जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं जो जिनका पेपर रिटर्न में होता है, जैसे रीट वगैरह कंपटीशन का एग्जाम जो है वो गोला हमको करना होता है, बाकी के जिनका पेपर रिटर्न में होता है, रिटर्न के लिए आपको सबसे चीज है कि सुंदर लेखन भी आपका होना चाहिए, सुंदर लेखन आपका होना चाहिए। लेखन कैसा होना चाहिए? आपका सुंदर होना चाहिए। और आपके जो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिंदु आपको मिलते हैं, तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप क्या करते जाइए, आप हाईलाइट करते जाइए। आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइटर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपको बहुत कारगर साबित होता है। अपने जो नोट्स हैं, और क्या करना है आपको, जो आपके नोट्स हैं या आपके पास में पढ़ने की जो सामग्री है वो आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए, वो सामग्री आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए। वो सामग्री आपकी ऐसे नहीं कि कोई कहीं पढ़ाए, कोई कुछ चीजें कहीं और परीक्षा के समय आप उनको ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही हैं और आप टेंशन में आ गए, आपका जो पढ़ाई का जो समय था वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और इसका खामियाजा आपको परीक्षा में भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपने नोट्स को जो है वो व्यवस्थित करके रखें और सारी चीजें, जो भी चीज आपने बनाई है, जो चीज आपने हाईलाइट की है, कुछ आपने फ्लैश कार्ड बनाए, ये आपने कोई ये मैप वगैरह तैयार किया है या आपने कोई डायग्राम बनाया है, तो उन सारी चीजों को आप क्रम से जमा कर रखें और जब वो आपको उनकी जरूरत पड़े तब आप उनको तुरंत ही निकाल सकें। और आपको रिवीजन किस प्रकार करना है, ये दोहरान जो आप करेंगे तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप उन्हीं चीजों का दोहरान करें, उन्हीं बिंदुओं का दोहरान करें, उसी सब्जेक्ट का, उसी चीजों का दोहरान करें जो आपने अच्छे तरीके से पहले पढ़ ली है। और जो चीजें आपने अच्छे तरीके से पहले पढ़ रखी हैं उन चीजों का दोहरान करने से आपको सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो चीजें आपको पहले से याद थी और अब उनको आप अच्छी तरीके से उन पर आप पकड़ बना सकते हैं। इसलिए उन्हीं चीजों को आप बिल्कुल दोहरान करें। ये तो आपकी परीक्षा से पूर्व की चीजें हैं जो आपको परीक्षा से पहले, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन जो है बात आती है आगे कि माना कि आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक आ गई हैं, माना कि आपकी परीक्षा का जो है वो अधिक समय नहीं है और आपकी परीक्षा में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आप क्या करें, एक हफ्ता पहले आपको क्या करना है,
तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपनी परीक्षा नामांक, ठीक है ना, आपका परीक्षा का दिन व समय, परीक्षा केंद्र व उसकी दूरी, ये सारी चीजें जो है वो आप अपनी जो है वो एक बार आराम से बैठकर उसका निश्चित करेंगे कि भाई मेरा रोल नंबर परीक्षा में कौन सा है, परीक्षा का दिन कौन सा है, समय क्या है, कौन से समय पर मेरी परीक्षा होने वाली है, परीक्षा केंद्र मेरा कहां पर है, और इस परीक्षा केंद्र की दूरी मेरे घर से और कितनी दूरी पर वो परीक्षा केंद्र पड़ता है। एक आपको परीक्षा के निर्देश ये भी आपको हमेशा ही अपने जो परीक्षा के एडमिट कार्ड के ऊपर जो आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षा के एडमिट कार्ड पर जो कुछ लिखा होता है उसको नहीं पढ़ते हैं, और जब सेंटर पर पहुंच जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, तो उनको वहां पर किसी चीज के लिए बार बार भागना पड़ता है या उनको लौटना पड़ता है। तो ये एक आपके परीक्षा के समय में जो आपका दिमाग है जिसको आप केंद्रित नहीं कर पाओगे, और उससे आप भाग दौड़ में जो है वो आपका समय खराब होगा, और दूसरी बात आपका जो मस्तिष्क है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी सारी चीजों को आप एक हफ्ता पहले अपने दिमाग में बिठा लें कि भाई मुझे कौन से दिन और कितने समय पर मुझे घर से निकलना है, कितनी दूरी मेरे सेंटर की है, तो मैं कितने समय में कौन से साधन से वहां पर पहुंच पाऊंगा। तो उससे आप बल्कि और समय से पहले आप परीक्षा केंद्र पर अपना पहुंच जाएं, और उस सबसे बड़ी बात होती है कि उस परीक्षा केंद्र पर यदि आप पहले पहुंचते हैं तो परीक्षा केंद्र को आप आराम से देख सकते हैं, और भैया संभव हो सके तो आप उसको पहले भी देखने जा सकते हैं। यदि आपका परीक्षा केंद्र आपके पास है तो आप, मेरा मानना ऐसा है कि आप उसको एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी आपको पता चले तो आप उसको देख कर आए, मेरा परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, कैसे, वहां पर क्या व्यवस्था है, वहां का वातावरण कैसा है, वो सारी चीजें जो है वो आपको करनी है। दूसरी चीज आपको, ये तो हो गया आपका, एक आपको डमी परीक्षा देनी है। डमी परीक्षा, जब आप कोई भी परीक्षा देने जाएं तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप घर पर एक डमी परीक्षा दें। घर पर आपको एक पेपर देना है, और उस प्रकार देना है कि जिस प्रकार मैं कल परीक्षा में जाऊंगा तो परीक्षा में बैठूंगा या 2 दिन बाद जाऊंगा तो मेरा पेपर किस प्रकार आएगा। पहले मेरे सामने पेपर आएगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मुझे कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वो चीजें मेरे पास उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, और इससे आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आप अपना एक रिवीजन का जो लक्ष्य है उसको एक निर्धारित करके और उत्तर लिखने का प्रयास करें। किसका प्रयास करेंगे आप? उत्तर लिखने का प्रयास करें। और जो कंपटीशन में दे रहे हैं, ये तो आपका रिटर्न वालों के लिए हो गया, जो कंपटीशन में दे रहे हैं वो OMR भरने का प्रयास करें, क्योंकि इससे हमको परीक्षा में थोड़ी सी जल्दी आपकी हो जाती है। यदि आपको गोला भरने का अच्छा यदि एक्सपीरियंस है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको ये परीक्षा से हम 7 दिन 1 सप्ताह का रूटीन बता रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है। जैसे यदि उस समय, ये तो पढ़ाई की हो गई, लेकिन जैसे हो सकता है उस समय कुछ मौसम चेंज का कारण चल रहा हो, मौसम चेंज हो रहा हो, तो आपको मौसमी बीमारियों से बहुत दूर रहना है, बहुत बच के रहना है। ऐसा कोई खेल आपको नहीं खेलना है जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा हो। ऐसा कोई भी काम आप नहीं करें जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा हो। जैसे कोई ऐसा खेल नहीं खेले, कहीं ज्यादातर बाहर किसी व्हीकल से जाना या रास्ते में जाना, ये कामों को आप बिल्कुल ना करें। पूरी तरीके से अपना परीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप तीसरी चीज जो आती है हमारी, ये तो हो गई आपकी 1 सप्ताह से पूर्व।
लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एक दिन पहले क्या करना है आपको। तीसरे नंबर पर आपका आता है परीक्षा से एक दिन पहले। कल आपकी एग्जाम है, तो कल आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको परीक्षा केंद्र जो है आपका केंद्र पर जाने की पूर्व तैयारी करनी है। आपको पूरी प्लानिंग आपकी हो जानी चाहिए कि हम परीक्षा केंद्र हमारा कितनी दूरी पर है, तो हम यहाँ पर कितने बजे निकलेंगे, कौन से व्हीकल से हम जाएंगे, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किस प्रकार मुझे वहां पर जाना है, कितने समय पहले पहुंचना है, ये सारी चीजें जो है वो आप प्लानिंग पूर्व कर ले एक दिन पहले। दूसरी चीज परीक्षा सामग्री सुरक्षित रख ले। परीक्षा सामग्री जो है आपको एडमिट कार्ड चाहिए, आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, आपको पेन चाहिए, पारदर्शी पेन होना चाहिए। इसके अलावा आप पानी की बोतल लेके जाएंगे, या जो भी चीजें आपको परीक्षा के लिए आवश्यक है वो परीक्षा वाली जो चीजें हैं वो आप अपने पास सुरक्षित रख लें। मैंने बहुत सारे मैंने बच्चे देखे थे कि बच्चे जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन तो वो ई मित्र की दुकान से जाकर एडमिट कार्ड निकलवाते हैं। ये बड़ी मूर्खता का कार्य है, ये आप कभी ना करें। देखिए कभी भी परीक्षा के दिन अधिकतर सरकार के द्वारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, या किसी ई मित्र की दुकानों को बंद कर, अभी आरएएस के पेपर में आपको पता है ई मित्र की दुकानें उस दिन सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था। तो भैया आपको यदि ऐसा एडमिट कार्ड आप नहीं निकल पाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें और इनको सब सामग्री को एक सुरक्षित स्थान पर आप रख दें। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको दोहरान करना है। नया कुछ नहीं पढ़े। परीक्षा से एक दिन पहले आपको जो चीज आपने पढ़ रखी है उसको आप रिवाइज करें, उसको ही आप दोहरान करें। आप कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ें, कोई भी नई चीज आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको परीक्षा, जब आप परीक्षा देने जाएं उससे एक दिन पूर्व आपको परीक्षा का रिहर्सल करना है। परीक्षा का क्या करना है, रिहर्सल करना है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे अंदर एक परीक्षा का डर लगा रहता है कि भाई कल परीक्षा कैसी होगी। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारे देश में भी जब किसी भी जैसे माना कि आप बाढ़ आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे देश में आतंकवादी हमला होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सारी चीजें रिहर्सल के तौर पर पहले की जाती है, जिसमें किसी को भी पता नहीं होता है। अचानक से ये बोला जाता है कि भाई इस ट्रेन में बॉम्ब है और जल्दी से लोग भाग जाएं, तो उसमें प्रशासन किस प्रकार क्या करता है उसको पूरा देखा जाता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, जबकि उनको नहीं पता होता है कि ये डेमो है या ये रिहर्सल हो रहा है। तो आपको परीक्षा का रिहर्सल करना है। और एक जो है आपको अच्छी नींद लेनी है। कैसी नींद लेनी है, अच्छी व पूरी नींद लेनी है। अच्छी व पूरी नींद लेनी है। आपको आराम से शाम को एक मन को बिल्कुल शांत कर दें, बिल्कुल अच्छा कर दें, किसी से कोई फालतू की बात ना करें, अच्छे ढंग से मनोरंजन करें और एक अच्छी नींद आप परीक्षा से पहले जो है एक दिन पहले आप लें। एक अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परीक्षा के दिन क्या करना है, अब ये तो हो गया एक दिन पहले, लेकिन अब आ गई आपकी परीक्षा। अब क्या आ गई आपकी परीक्षा, तो परीक्षा के दिन आपको क्या करना है और परीक्षा के दिन आप किस प्रकार उसका व्यवहार करें जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा के दिन आपको क्या करना है। परीक्षा के दिन क्या करें,
परीक्षा के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो जो है परीक्षा के दिन आपको सामान्य दिनचर्या, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि सामान्य दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो रात में नींद नहीं लेते हैं और सुबह एकदम जगते हैं तो एकदम दिमाग पर इतना प्रेशर होता है कि आज तो मेरी परीक्षा है, आज तो मैं परीक्षा देने जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, तो उसकी जो दिनचर्या है वो गड़बड़ा जाती है। तो आपकी दिनचर्या और दिन के जैसी सामान्य होनी चाहिए और तनाव नहीं करें, बिल्कुल तनाव में नहीं हो। यदि आप तनाव में हैं तो आपका पेपर खराब होने की मतलब पूरा आपका चांस रहेगा कि आपका पेपर खराब हो जाए। परीक्षा स्थल पर, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे, समय से पहले जाए, समय से पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा केंद्र पर आप समय से पूर्व पहुंच जाए और सारी वस्तुएं जो आप लेकर जा रहे हैं, परीक्षा की सामग्री, परीक्षा की सामग्री, परीक्षा की सामग्री की जांच कर लें। जो भी आप परीक्षा में लेकर जा रहे हैं उसको एक बार जांच लें कि भाई आपकी जो परीक्षा संबंधी जो सामान है वो आपके पास है या नहीं है। और बहुत से बच्चों का ये होता है कि सर जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न मेरे सामने भी बहुत बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि हमको परीक्षा के दिन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जिन बच्चों के पास में यदि परीक्षा का समय जो थोड़ा लेट है और वो यदि सुबह मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं तो वो अपनी सामान्य जैसे वो और दिन पढ़ते थे उसी प्रकार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना क्या है, उस दिन केवल आपने जो हाईलाइट कर रखा है किसी चीज को, कई जगह पर आपने मोल्ट लगा रखा है, किसी पॉइंट को आपने अंडरलाइन कर रखा है, कोई फ्लैश कार्ड आपके द्वारा बनाया गया है, केवल आप उन्हीं चीजों पर निगाहें डालें, न कि कोई विस्तार से कोई भी चीज आप बिल्कुल नहीं पढ़ें। ये पढ़ाई से संबंधित बात है। और दूसरी बात, जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं तो परीक्षा केंद्र का जो वातावरण है, परीक्षा केंद्र का वातावरण आपके अनुकूल करें। सबसे पहले आप समय से पूर्व परीक्षा पे केंद्र पर पहुंच गए तो उस वातावरण को देखकर आप डरे नहीं, अरे यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ पर तो छाया नहीं है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ये तो एरिया बहुत खराब है, ये तो ऐसा है, यहाँ पर गुंडे रहते हैं, यहाँ पर बाजार है, यहाँ पर शोरगुल होता है, यहाँ पर व्हीकल जाते हैं, यहाँ पर मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी। ये सारी चीजें जो है वो आप बिल्कुल परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद बिल्कुल नहीं करें और अपना उस वातावरण को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करें। ये चीज आपको ध्यान। अब आपका जो है परीक्षा का दिन हो गया, अब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं, परीक्षा देने के लिए आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा केंद्र पर आप क्या करें। परीक्षा केंद्र पर क्या करें, परीक्षा केंद्र पर क्या करें? सबसे पहले तो अपनी निर्धारित स्थान पर शांति से बैठें। सबसे पहले आपको जो निर्धारित स्थान है, आपको जो सीट निर्धारित की गई, जो टेबल कुर्सी आपको दिया गया है, उस पर आज सबसे पहले जाकर आराम से और शांति से और अपने मस्तिष्क को प्रसन्न मुद्रा में रख करके और आप वहां पर बैठ जाएं। और दूसरी चीज, आपको जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका है या OMR है को सही भरें, इनको आप सही भरें।
उत्तर पुस्तिका जब आपको मिलती है तो आप उसको एकदम उसकी जो भी जानकारी आपको जो दी गई है उसको आप अच्छे से भरें। इसके बाद आपको जब प्रश्न पत्र मिले, प्रश्न पत्र मिलने पर जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिल जाए तो सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को आराम से ध्यान से पढ़ें और प्रश्न जो उसके अंदर आए हैं उनको अपने अकॉर्डिंग आप विभाजित कर लें कि भाई ये प्रश्न जो है, जैसे माना कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके भी आ रहा है, लैंग्वेज आ रही है कोई, या आपका कोई साइकोलॉजी आ रही है, तो उसको आप डिवाइड कर लें कि मुझे किस प्रकार से इनको हल करना है। मुझे सबसे पहले लैंग्वेज करनी है, मैथ करनी है, जीके करनी है, या मुझे साइकोलॉजी करनी है। जो भी मुझे करना है वो मैं आराम से करूँ और जो चीज मुझे सबसे बेस्ट और अच्छे ढंग से मेरे को आ रही है मैं उस प्रश्न को सबसे पहले करूं, और जिससे कि जो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो और भी बढ़ जाता है। जिस प्रश्न को मैं करना चाहता हूं मुझे अच्छे ढंग से आता है उसी प्रश्न को मैं करूं, लेकिन जो प्रश्न मेरे से नहीं आता है तो उसमें मुझे व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर आपको जो समय है वो एक एक सेकंड एक एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है उस प्रश्न पर ज्यादा विचार करके आप चिंताग्रस्त ना हो, तनाव में नहीं आए, नहीं तो आपका जो पेपर है वो खराब हो जाएगा और जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं वो प्रश्न भी आप नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना। वहां पर आपको कोई प्रश्न यदि आपसे नहीं आता, पेपर टफ है या कोई पेपर में ऐसा प्रश्न है जो आपको डिस्टर्ब करता है, आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सबसे पहले जो प्रश्न आपको वहां पर दिए गए हैं, जो प्रश्न आपको आते हैं, ये आपको सबसे पहले करना है। और जो प्रश्नों में आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं तो आप सबसे पहले उनको करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा और जिसके कारण आप आगे जो है वो तनावग्रस्त रहकर अपने प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। दूसरी चीज जो आप रफ कार्य करते हैं, रफ कार्य, ये रफ कार्य आपका एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। जो स्थान आपको परीक्षा में दिया गया है रफ कार्य के लिए उस स्थान पर ही आप रफ कार्य करें। ऐसे ही कहीं पर भी लिखने नहीं लग जाएं कि पेपर पर लिखने लग गए। बहुत से बच्चों को देखा है मैंने कि पेपर पर लिखने लग जाते हैं। ये 10th और 12th के स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखें कि पेपर पर आपको रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता है। और जो हमारे भाई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी रफ कार्य के लिए निर्धारित एक स्थान जो है वो पेपर के लास्ट में दिया होता है या हर पेज पर नीचे की साइड दिया होता है, उस पर आप अपना रफ कार्य आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है आपको निर्धारित समय से पहले अपना पेपर जब आपका हो जाता है तो आपको परीक्षा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पेपर हुआ और चल दिए कि सर आधा घंटा रहा है, आधा घंटे पहले तो हम घर जा सकते हैं, हम तो जा रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि आपका समय सीमा से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो गया है तो आप उस पेपर को एक बार पुनः देखें, उत्तर पुस्तिका को देखें। आपकी कंपटीशन की एग्जाम में आप बैठे हैं, आप अपनी OMR को सही ढंग से देखें। कोई गोला आपसे खाली तो नहीं रह गया, कोई गोला आपने पूर्ण तरह भरा है या नहीं भरा है, कोई प्रश्न आपसे छूट तो नहीं गया है, कोई प्रश्न का नंबर आपसे गलत तो नहीं हो गया है। इस प्रकार की जो गलतियां हैं उनको आप सुधार करें। और यदि कोई गलती नहीं है तो उससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और यदि कोई गलती आपको आती है तो वो उसका आप सुधार करें। और अब यदि आपको समय मिल रहा है, आपके पास समय सीमा कभी कभी होता है कि समय हमारे लिए कम पड़ जाता है, तो कुछ प्रश्न जो है जैसे माना कि आपके 2 प्रश्न रह रहे हैं, समय हमारा 1 प्रश्न करने लायक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों प्रश्नों को हल करना है। जो 10th और 12th के बच्चे हैं या जो स्कूल एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए कि यदि 2 प्रश्नों का आप आंसर देना चाहते हैं और प्रश्न 1 कर सकते हैं, समय इतना है, तो उसी समय में आप दोनों प्रश्नों को हल करें और उनको शॉर्ट कर दें, उनको पॉइंट टू पॉइंट लिख दें। इससे आपको दोनों प्रश्नों में मार्किंग मिलेगी और वो आपके लिए
कुछ ना कुछ प्लस ही रहेगा। और दूसरी बात, जब आपका समय कंप्लीट हो उससे 2 मिनट पहले आप पेपर को देखना, आंसरों को देखना बिल्कुल बंद कर दें कि भाई अब मुझे मेरी जो उत्तर पुस्तिका है, मेरी जो OMR है वो मुझे देनी है। किसको देनी है? टीचर को देनी है, वीक्षक को देनी है। तो उससे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका जो है उसके नियम वगैरह जो है या आपने जो पूर्ति की है उसको आप एक बार पुनः देख लें और उसके बाद आप उसको सुपुर्द करें और सुपुर्द करने के बाद ही आप अपना परीक्षा हॉल छोड़ें। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि अपनी जो OMR होती है या अपनी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको टेबल पर छोड़कर और निकल लेते हैं। ये एक आपका 2 मिनट में क्या जा रहा है? जब आप 3-4 घंटे से वहां पर बैठे हैं तो आप 2 मिनट और बैठ सकते हैं। जब तक वीक्षक के हाथ में आपकी उत्तर पुस्तिका नहीं जाए तब तक आप अपनी सीट नहीं छोड़ें। ये जानकारी हमने हमारे अनुसार जो है वो कलेक्ट की है कि हमको क्या क्या आपको बताना चाहिए। मुझे ऐसी आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी, आपको अच्छी भी लगेगी और आप इससे अपना पेपर जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप लगातार हमारी जो चीजें हैं वो देखते जाइए और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत स्टूडेंट हमारे चैनल को देखते हैं, व्यूज हमारे बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप बिल्कुल बहुत से जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी कर दिया करें जिससे कि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। और 10th और 12th की जो परीक्षाएं अभी स्टार्ट हो रही हैं तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही काम कारगर होगी और रीट वालों के लिए भी एक कारगर होगी। आप पढ़ते रहिए, कोई तनाव नहीं रहे, किसी प्रकार का कोई चिंताग्रस्त अपना दिमाग को नहीं रखें, कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि आपके दिमाग पर कोई प्रेशर आए, कोई दबाव आए। लगातार आप अपनी चीजें जो है वो पढ़ते जाइए। आपको निश्चित ही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको सफलता प्राप्त हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी आशा हम ईश्वर से करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। Thank you.